हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद को पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली 2.2 से संबंधित रहेगा। प्रश्नावली 2.1 हमने अगली वीडियो में करवा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यकों को कैसे ज्ञात किया जाता है और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि बहुपद x² + 6x + 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, शून्य हमने बता दिया था कि शून्य क्या होते हैं। शून्य वो होते हैं, x का एक ऐसा मान होता है जो पूरे बहुपद को शून्य कर देता है। तो बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो हमें इस बहुपद के ये दो जो द्विघात बहुपद है इसके दो शून्यक होते हैं। तो हमें इस बहुपद के दो शून्यकों को ज्ञात करना है, अर्थात x का एक ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे। तो दोस्तों, चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो सवाल को लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट का डिजिट जो अचर संख्या 8 है, इसको और x के गुणांक, चूँकि यहाँ पर 1 है, इन दोनों को गुणा किया जाता है 1/8 और इनका जो आंसर आता है इनकी गुणा करके 1 × 8 तो 8 ही आएगा। अब इसको एक ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं कि उन दोनों भागों को अगर जोड़ें तो 6x आना चाहिए, यानी उन दोनों भाग को ऐसे ऐड करें कि 6 आए, लेकिन अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 8 आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, जो इन दोनों के गुणांकों के बराबर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो 8 है अगर इसको हम 2 और 4 के फॉर्मेट में रखेंगे तो ये हमें जोड़कर 6 देगा, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि अगर इसका गुणा करेंगे तो 2 × 4 8 देगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं जानते हैं तो आप 8 का लासा ले लेंगे, ये 2 बार जाएगा, 2 बार में 4 आएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 2 बार में ये 1 हो जाएगा। अब इसका कितना गुणनखंड हो जाएगा, 2 × 2 × 2। अब इन दोनों को अलग ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको अलग लेंगे तो ये 2। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो आपको ऐसे एक जोड़ा बना लेना है। तो अब इसको अब आगे लिखेंगे कैसे, अब इसको x² को x² ही लिख देंगे। और इस 6x को यही लिखेंगे 4x + 2x, जो 4 और 2 है इसको 4x, यानी कि इसको तोड़ कर लिखेंगे 4x और प्लस 2x, और इन दोनों को अगर गुणा करें तो 8 आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, और अगर ऐड करें तो 6x आना चाहिए। तो हम यहाँ से कर लिए हैं कि अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और अगर जोड़ेंगे तो 6x आएगा, और प्लस में 8 को वैसे ही रहने देंगे। आपको छेड़ना है तो केवल इसको और इन दोनों के हिसाब से। अब क्या करना है आपको यहाँ से x² को आप x × x लिख सकते हैं, प्लस 4x को 4 × x लिख सकते हैं, और 2x को 2 × x लिख सकते हैं, और 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हैं। अब आपको इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है और इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हमें x कॉमन हो रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को एक साइड में लिख लेंगे, और अब बच क्या रहा है x + 4। अब x + 4 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और फिर प्लस यहाँ पे है तो यहाँ प्लस। अब यहाँ पर देखिए कहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, जो दोनों पद में है, जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। अब यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो इसलिए x नहीं कॉमन होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप 2 कॉमन लेंगे, और जो बचा उसको लिख देंगे x + 4। आखिर इसको कॉमन लेने के बाद अगर इन दोनों को हटा देंगे तो x + 4 ही तो बचेगा।
अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो यहाँ x+4 बचे वो यहाँ भी x+4 ही बचना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों x+4, अगर मान लो दूसरा सवाल अगर लगाएंगे x+3 अगर यहाँ आ रहा है और यहाँ x+4, तो समझ लीजिए कि आप जोड़ा बनाने में कहीं गलती की हैं। अगर x+4 यहाँ आ रहा है और x+4 यहाँ आ रहा है तो समझ लो आपका सवाल सही है। अब दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है, इनमें और इनमें क्या कॉमन है, इनमें और इनमें x+4 कॉमन है, तो x+4 को कॉमन कर लेंगे और बचा क्या, इन दोनों को अगर कॉमन कर लेंगे तो x बचेगा और प्लस में 2 बचेगा, तो x को लिख देंगे और +2। अब ये हमें मिल गया। अब इसके शून्यक कैसे निकालेंगे, तो इसके 2 शून्यक होते तो 2 तरह से निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग। तो सबसे पहले रखेंगे कि यदि x+4 इसको बराबर 0 के रखेंगे =0, तो अगर x को आप 4 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर यहाँ +4 है तो बराबर की उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का एक मान क्या निकल गया, x-4। और पुनः लिखेंगे, पुनः अब दूसरा वाला टर्म लिखेंगे, दूसरा वाला गुणनखंड x+2, इसको भी 0 के बराबर में रखेंगे। अब 2 को अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये यहाँ प्लस में 2 है तो वहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, x =-2। अब हमें इसके शून्यक मिल गए, अतः हमें क्या मिल गया, बहुपद की शून्यक मिलेंगे। हमने कहा था कि बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक है -4, एक है -2। द्विघात बहुपद के केवल 2 शून्यक हो, जिसकी जितनी भी घात, यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि x की 2 घात है तो 2 बहुपद होंगे उसके, अर्थात 2 शून्यक होंगे। तो आपको यहाँ पे बहुपद के 2 शून्यक मिल गए, -4 और -2 शून्यक हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि बहुपद को कैसे हल किया जाता है, उसका शून्यक कैसे निकाला जाता है। अब हम बताएंगे आपको बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांक, अर्थात जो ये गुणांक होते हैं x, यहाँ पे x² के गुणांक, x का गुणांक, इनके बीच में संबंध को हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको एक सवाल के माध्यम से समझेंगे कि बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच के संबंध को बताते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है जो एक द्विघात बहुपद है, वो इस तरह है कि x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें शून्यक ज्ञात करना है, एवं दूसरा क्या है, शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम सबसे पहले शून्य को ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमारा सवाल है x² + 7x + 10। अब हमें x² का गुणांक क्या है, 1 है, इसको और अचर पद का गुणा करना है, तो 1 × 10। अब मिला क्या हमें, 10। अब 10 का हम क्या किए थे कि इसका लासा लेना है। अब ये 2 बार जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर 5 एक बार जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मिला क्या, 2 × 5 × 1। अब हमें जोड़ा बनाना है, एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़ने पे तो 7x आ जाए, ये बीच वाला, और गुणा करने पे 10 आ जाए। गुणा करने पे क्या है, 10 आए। तो हम पहले इन दोनों को लेंगे, 5 को लेंगे और 1 को लेंगे और 2 को लेंगे। तो अब देखिए 2 × 5 × 1 क्या होगा, 5 ही होगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 तो आ गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पे क्या 7 आ रहा है, 2 + 5 7। अब जब ये आ रहा है तो हमारा जोड़ा सही बना है, क्योंकि जोड़ने पे 7x आ रहा है और गुणा करने पर 10 आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे x² प्लस, अब इसको तो हमें 2 टुकड़े में रखना है, 7x को ऐसा तोड़ेंगे, हम तोड़ दिए हैं कि 2 और 5 में, कि उन दोनों का गुणा करने पर 10 आएगा। तो अब यहाँ पे 5x + 2x लिख देंगे और फिर प्लस करके 10 लिख देंगे।
अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स गुणे एक्स और प्लस 5x। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है एक एक। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर एक x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 5 यहाँ बचेगा और बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए 2x है और प्लस 10x है। अब यहाँ तो 2 है। अब अगर इसको गुणनखंड करेंगे इसका, तो इसका 1 गुणे 2 गुणे 5 आएगा, जहाँ 5 है 2 है। अब अगर इस 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बचा क्या, 1 गुणे 5 तो 1 पंच 5 5। अब आप देखेंगे कि यहाँ दोनों सेम है, तो हमारा जो हमने वो किया था, इसको तोड़े थे 2 भाग में, तो ये सही जुड़ा है और हम सवाल की ओर सही से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी 5x है, यहाँ भी 5x है, x प्लस 5x है। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5। अब बचेगा क्या, x बचेगा और प्लस 2, तो हम इसको अलग ले लेंगे, x प्लस 2। अब ये 2 खंड में हो गया। हमारा सवाल पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हो गया। अब इसका हम शून्य निकाल लेंगे। तो पहली बार क्या रखेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 5। अब दूसरी बार इसको रखेंगे पुनः x प्लस 2, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। चूँकि प्लस का 2 अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बहुपद के शून्य क्या होंगे, 2 शून्य मिले हमें, एक -5 और दूसरा -2। अब इनके बीच और गुणांकों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इन दोनों का योग करेंगे, शून्य। अब यही सवाल में यही तो कहा है कि गुणांकों की बीच सत्यता की जांच। तो अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब हम शून्यकों का योग करेंगे पहले। तो शून्यकों का योग, और शून्य क्या क्या है, एक है माइनस का 5 प्लस माइनस का 2। अगर इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 2 मिलकर क्या होगा, माइनस का 7। जो कि बहुपद को अगर हम देखेंगे इसके व्यापक रूप के रूप में, तो हमें शून्य का योग क्या मिला, माइनस का 7। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का 7 है। अगर इसका व्यापक रूप के पद में देखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस 10। तो हमारा जो b का फॉर्म है वो 7x है, और जो हमारा a है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अब इसका डिफरेंट है -7। अगर इसको बटे में लिखेंगे तो -7/1 क्या हो जाएगा, -7/1। तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, और 7 क्या है, 7 क्या है, x का गुणांक है। यहाँ पे 7 x का गुणांक है, x का गुणांक। और बटे में 1 क्या है, 1 आप देख रहे हैं 1x² का गुणांक है। क्या, x² का गुणांक। तो हमने सत्यता की जांच में पहला तो कर लिया, अब दूसरा हमें क्या जांच करना है, अब इनका गुणनफल करके देखेंगे। का गुणनफल, अगर हम इसका गुणनफल करेंगे तो -5 इंटू -2, अगर इनका गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 10 हो जाएगा। और हम यहाँ से देखेंगे, अगर व्यापक रूप में देखें तो ये अचर पद क्या है,
सी 10 है हमारा। तो यहाँ से देखेंगे आपका जो हर है वो 10 है, अंश जो है इसको 10/1 भी लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, अचर पद। 10 क्या है, अचर पद, और बटे 1 है, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों हमें यही शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना था, और हमें आगे भी सवाल को ऐसे ही लगाना है। जो हमारी प्रश्नावली में सवाल दिया गया है इसी तरह ही हम लगाएंगे। तो चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, और हमें गुणांकों के योगफल, जैसे शून्यकों का योगफल करना है और शून्यकों का गुणनफल करके देखना है कि ये -b/a आ रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम पहले सवाल को लगाते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है x² - 2x - 8। हमें इसका गुणनखंड करना है और सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम x² का जो गुणांक है और अचर पद c है उसका गुणा करेंगे, 1 × 8। अब ये मिलेगा कितना, 8। अब इसका हम लासा निकालेंगे, 2 बार जाएगा 4 आएगा, फिर 2 बार जाएगा 2 आएगा, फिर 2 बार जाएगा 1 आएगा, और हमें क्या मिल गया, 2 × 2 × 2 × 1। दोस्तों हमें इसको रफ में करना है जो कि 8 आएगा। अब इसको ऐसे करना है कि जोड़ने पे तो 2 आए और गुणा करने पे -8 आए। अब अगर हम इसको ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं, तो आप देखेंगे 4 × 2, गुणा करने पे तो 8 आ रहा है, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें, चूँकि यहाँ माइनस लगा है, तो हमें इन दोनों में किसी को माइनस करना है या दोनों को माइनस करना है। तो पहले दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, तो किसी एक को माइनस करेंगे, तो अगर 2 को माइनस करेंगे तो +2 आएगा, और अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो -2 आएगा। तो हमारा जोड़ा क्या हो गया, -4 और +2। अगर इसका गुणा करेंगे तो -8 आएगा, और अगर इसको जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो इसको हम 2x की जगह पे इन दोनों को रखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे x² और 2x की जगह पे हम -4x और 2 को हम प्लस में लिखेंगे 2x। अगर इसको जोड़ेंगे तो -2x ही आएगा, और -8। अब यहाँ से हमें x कॉमन हो रहा है, तो x -4 बचेगा, और यहाँ से हमें 2 कॉमन हो रहा है, केवल और केवल 2 प्लस का 2, तो x -4 आएगा। ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पे x -4 और यहाँ x -4 दोनों में सेम ही होना चाहिए। अब इन यहाँ से और यहाँ से हम x -4 को कॉमन ले लेंगे, x -4 बचेगा क्या, x + 2। अब इसको बराबर रख के हम शून्यकों को निकाल लेंगे। तो पहले x -4 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4। पहला शून्यक हमें प्राप्त हो गया, और दूसरे में x + 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे, और x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -2। हमें दूसरा शून्यक भी मिल गया। तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक हो गए 4 और -2। अब इनके बीच हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल को हम अल्फ़ा + बीटा से दर्शाते हैं, अल्फ़ा + बीटा। अब ये 4 प्लस -2, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये -2 होगा, और अगर हम -2 में से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें, केवल
2 और 2 को हम 2/1 ही लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ से अगर हम व्यापक पद के रूप में देखें ax² प्लस bx प्लस c, तो ये जो b वाला ऑप्शन है यहाँ -2 है, x का गुणांक चूँकि है, तो इसको हम लिख देंगे -x का गुणांक, -b भी लिख सकते हैं, b लिखें या फिर x का गुणांक भी लिखें, दोनों में जो भी लिखें दोनों ठीक रहेगा। और एक को हम x² का गुणांक लिख सकते हैं, x² का गुणांक यानी कि a, अगर इससे इसका तुलना करेंगे तो ये a आएगा व्यापक पद में। और शून्यकों का योगफल तो हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला -b/a, चूँकि सत्यता की जांच कर रहे हैं तो ये सत्य है। -2 ये सूत्र भी होता है, तो ये ठीक है। और हम अब गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा गुणे बीटा के रूप में दर्शाते हैं। तो 4 इंटू -2, अगर इसको हल करेंगे तो -8 मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी -8 है। तो ये क्या है c/a, 8 को हम 8/1 भी लिख सकते हैं। तो a क्या है, a x² का गुणांक है, c क्या है, अचर पद है। तो इसी तरह तो अगला सवाल भी हम इसी तरह लगाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और पर्सनैलिटी 2.1 का और भी सवाल आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, और अगली वीडियो में हम पर्सनैलिटी 2.2 के सवाल को लगाएंगे। और आगे सवाल है कि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाएगा, उससे आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।